लगातार कुछ समय से हम एलएसी यानी लद्दाख की सीमा पर चीन और भारत के बीच जंग को देखते रहे। युद्ध वाली जंग नहीं, लेकिन वो जंग जिसमें दोनों ही देशों ने अपनी सेना की आक्रामकता दिखाई है। और अब खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल चीन ने अब अपने सैनिकों की जो गतिविधि है, आक्रामकता है, उसको अब कम करते हुए सीमा से थोड़ी दूरी बना ली। और उसी के उलट अब भारत ने भी उस सीमा पर जो बॉर्डर बना हुआ है एलएसी का, उससे थोड़ी सी दूरी बना ली। अब ये हुआ क्यों, हम आपको बताते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि 6 जून को जो कोर कमांडेंट की जो चर्चा होनी थी भारत और चीनी सेना के बीच, उस चर्चा से पहले ऐसा क्यों हो गया कि चीन ने अपनी सेना को एलएसी बॉर्डर से पीछे हटा लिया। थोड़ा सा पहले की चर्चा पर अगर गौर करें तो चीन लगातार आक्रामक रवैये दिखाता रहा है। चीन ने कुछ दिन पहले भारत को चेताया था कि अमेरिका और के बीच में भारत ना आए, नहीं तो अंजाम भुगत सकता है, आर्थिक स्थिति परेशानी में आ सकती है। भारत सरकार भी अपने एक्शन में कड़ी रही। उसने कहा जो हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उस पर कोई रोक नहीं होगी, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, काम है वो चलता रहेगा और वो काम होगा। और भारत सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए कि चीन को अब भारतीय सीमा के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाए। यानी कि एक तौर से देख सकते हैं कि पहली बार भारत सरकार ने यह रुख किया है कि चीनी सेना पर सीधा प्रहार किया है। अब आपको एक और जिक्र बताएंगे, छोटा सा जिक्र है, अब आपको समझने के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए हम बताते हैं। चीन ने इशारों ही इशारों में अमेरिका के साथ दोस्ती पर भारत को एक मैसेज दिया और कहा कि भारत और चीन के बीच जो कुछ हो रहा है और चीन और अमेरिका के बीच जो कुछ हो रहा है वो समझने की थोड़ी बात है। चीन ने भारत से कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच जो भी मामले हैं उस पर कृपया करके भारत कोल्ड वॉर के हिस्से में ना। तो इस पर सीधा तौर से चीन ने यह धमकी दी थी कि अगर भारत ऐसा करता है तो अंजाम भुगतने की तैयारी कर ले। अब क्या हुआ, और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए पहली बार ये बात एक्सेप्ट की है। हर बार वो विशेष जो दौरे होते हैं उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन बता देते हैं कि हाँ हम इस दौरे पर जाने वाले हैं, इस कंट्री पर जाने वाले हैं, इनसे मुलाकात होगी। लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया उस पर क्या लिखा उसका जिक्र भी हम कर देते हैं। G7 में अमेरिका ने भारत को न्योता दिया है आने के लिए। पहली बार ऐसा है कि G7 समिट पर चीन को बायकॉट किया गया है और भारत को हिस्सेदारी मिली है, और ऐसा करने से चीन बौखला गया। और इस पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने मिर्च लगाते हुए चीन को सीधे शब्दों में मैसेज दिया है कि हम डरने वालों में नहीं है, हम वो हिंदुस्तान नहीं है जो अपनी सीमा को छोड़ देंगे, हम लड़ेंगे भी और सीमा की रक्षा भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे सेना के जवान ताकतवर हैं, बलवान हैं, और हमारे पास सैन्य ताकत पहले की अपेक्षा बढ़ चुकी है। चीन ये गलती ना करे कि भारत के पास 1962 में जो स्थिति थी वो आज भी है, ऐसा नहीं है। अगर चीन 1962 के युद्ध का जिक्र करता है तो उसे याद होना चाहिए कि मेजर शैतान सिंह ने उसके चीनी सैनिकों को सबक सिखाया था, और चीन इतिहास में यह कह चुका है कि मेजर शैतान सिंह को हम कभी 1962 के युद्ध में भुला नहीं सकते। उनके पराक्रम से हिंदुस्तान का हर एक जो इंसान है, अगर मेजर शैतान सिंह की उस वार के उस युद्ध के पराक्रम को देखेगा, जुनून से भर जाएगा। तो चीन अपने आप ही डर जाएगा, क्योंकि मेजर शैतान सिंह ने जो काम किया था वो एक सीधा मैसेज है। उस वक्त हमारे पास न रात में ऐसे विमान थे जो हथियार को सप्लाई कर पाए सीमा पर, उस समय हमारे पास जंग लगे हथियार थे। उसके बाद मेजर शैतान सिंह ने चीनी सैनिक के तकरीबन 1800 जवानों को भेद दिया था हिंदुस्तानी गोलियों से, जिसका डर आज भी चीनी सेना में होना चाहिए। तो यह सेना की बात है, हमारी सेना के पराक्रम की बात। और अब हमारी सेना और भी ज्यादा हथियारों से लैस है, विमानों से लैस है, और जाबाज सैनिक हमारे देश में आज भी मौजूद है जो मेजर शैतान सिंह के जैसा पराक्रम रखते हैं। तो चीन को होशियार होने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं पीएम मोदी की। यही पराक्रम दिखाते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि G7 समिट पर हमें अमेरिका की तरफ से, हमारे मित्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से न्योता दिया गया है, तो वो उसमें जाएंगे, इसका भी जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय चीन सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई। कोरोना महामारी में जो इस वायरस की महामारी में बचाव के क्या कार्य किए जाएंगे, इस पर भी चर्चा की गई।
अब आपको बताते हैं इन सारी चीजों का जिक्र पीएम मोदी ने क्यों किया। पीएम मोदी ने सीधा मैसेज चीन को दिया है कि मैं चीन से डरने वाला नहीं। हालांकि कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने अपने ही देश के वासियों से कहा था कि भाई हमें खुद ही स्वदेशी रोजगार की योजनाएं बनानी पड़ेंगी और काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला वार चीन को पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर काम जो है वो चीन से ही हमारे देश में होते हैं। हम देखते हैं दिवाली में हम चीनी झालरों का इस्तेमाल करते हैं, चीनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, हर चीज मेड इन चाइना के नाम से आती है। तो क्यों हम अपने देश को बचाने के लिए सिर्फ चीन का ही मनोबल बढ़ा रहे हैं? हमें अपने देश को अगर बचाना है तो हमें अपने ही हाथों के दम पर रोजगार के लिए नए नए उपाय बनाने होंगे। ऐसा कहना प्रधानमंत्री मोदी का है। हालांकि उन्होंने कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन जिक्र यही किया कि हमें अपने आप में ही रोजगार को खोजने की जरूरत है। तो अब समझने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो चीनी सेना से और चीनी सरकार से डरने वाली नहीं है, और जो वो कर रही है वो करेगी, और उसका जो काम है वो होता रहेगा। कंस्ट्रक्शन का काम वहां चल रहा है और उस काम को एलएसी पर किया जाएगा। चीन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चीन ने अपने लड़ाकू विमान भी उड़ाए थे, ये भी खबर थी, और उसके बाद भारत सरकार ने भी अपने जो तकनीकी विमान है, मिराज है और भी कई विमान हैं, उनको सीमा पर लद्दाख की खड़ा कर दिया था कि अगर आप आक्रामकता दिखाते हैं तो हिंदुस्तान भी चुप होने वाला नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि हमें भी अब अपने देश के प्रति जागरूक होने की जरूरत है और अपने देश में खुद रोजगार को पैदा करने की जरूरत है। हालांकि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। तो अब बड़ी खबर यही है कि चीन ने अंत में अपनी जो अकड़ है उसको गिरा दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अब उनको समझ आने लगा है कि भैया भारत से पंगा लेना बहुत बड़ा काम है। भारत को पाकिस्तान में, जैसा वो पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश में लगा हुआ है, भारत को कर लेगा तो ये भूल। जाते जाते छोटी सी बात आपसे कहूंगा, अभी मध्यस्थता की बात हुई थी अमेरिका के द्वारा। उसने कहा था कि भारत और चीन सीमा विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात बोली थी कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं और कोशिश करता हूं कि इस वॉर पर, ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है या भारत और चीन के बीच जो लद्दाख सीमा पर जो विवाद चल रहा है, उस पर मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं। अब हम आपको बता देते हैं कि भारत ने उस मध्यस्थता को क्यों ठुकराया और उसके बाद चीन ने भी ठुकरा दिया। दरअसल मध्यस्थता को अगर बनाना है तो अगर वो कोई दूसरा कंट्री किसी दो कंट्री के बीच हो रहे विवाद पर मध्यस्थता की बात करता है और मध्यस्थता ले ली जाती है, तो पहला मैसेज ये जाता है कि जिस कंट्री ने मध्यस्थता ली है वो कमजोर कंट्री है, और भारत ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि वो मध्यस्थता लेकर अपने आप को कमजोर सिद्ध करे। भारत ने दो टूक पर कहा था कि हम अपने विवाद को खुद सुलझा लेंगे, बातचीत से भी हो सकता है और बाकी चीन जैसा चाहती है उस हिसाब से भी हो सकता है। तो यानी कि खबर इतनी थी कि अब चीनी सेना ने अपना जो रौद्र रूप था उसे जरा कम कर लिया। फिर जब चीन ने अपनी इमेज, अपनी बातों को, अपने आक्रामकता को, सेना के घमंड को जब कम करते हुए बॉर्डर को छोड़ने की कोशिश की, तो हम वैसे भी समझदार देश में माने जाते हैं और इंसानियत हमारे लिए सबसे पहले रहती है, तो इसलिए हमने भी सीमा पर थोड़ी सी दूरी बना ली। चीनी सैनिकों ने जो टेंट गाड़े थे, तंबू गाड़े थे, उस तंबू को भी उखाड़ लिया। तो भैया चीन को उखाड़ना ही पड़ेगा तंबू, क्योंकि भारत रुकने वाला नहीं और विकासशील देश बनेगा और आगे बढ़ता रहेगा। बने रहिए टीसीएल न्यूज के साथ, देखते रहिए हर देश विदेश की खबरें, देश की, विदेश की, स्पोर्ट्स की, एंटरटेनमेंट की सारी खबरों को हम लेकर आते हैं आपके समक्ष। कैसी लगती है ये रिपोर्ट आप हमें बताइए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अच्छे मैसेज अगर समाज में जाएंगे तो समाज का नजरिया बदलेगा। जय हिंद, नमस्कार।